इंदौर में बाईपास से लगी हुई कॉलोनी में बदमाशों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि वह बड़ी बड़ी दीवारों को कूदकर कॉलोनी में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हालांकि सुरक्षा गार्ड की वजह से चोर अपने प्रयास में नाकामयाब रहे। पुलिस का कहना है कि बाईपास की कॉलोनी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार बैठकें आयोजित की जा रही है ताकि सभी रहवासियों को सुरक्षा की दिशा में जागरूक किया जा सके। इन प्रयासों के बावजूद बदमाश चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे सुरक्षा के घेरे को नहीं तोड़ पा रहे हैं। दरअसल तेजाजी नगर थाना क्षेत्र स्थित सिल्वर स्क्रीन कॉलोनी में हाल ही में कुछ बदमाश चोरी और डकैती की नीयत से घुसे थे, लेकिन तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें देख लिया। इसके बाद बदमाश भाग खड़े हुए। जानकारी के अनुसार सुरक्षा गार्ड ने हवाई फायर भी किए थे, जिसकी आवाज सुनकर बदमाश भाग गए थे। बता दें कि पिछले 10 दिनों में बाईपास क्षेत्र पर ऐसे सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जहां बदमाश चोरी का प्रयास कर रहे थे। हाल ही में लसुड़िया क्षेत्र में भी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें गोयल कॉलोनी के बदमाशों ने चोरी की कोशिश की थी, लेकिन वहां सो रहे परिवार के सदस्य जाग गए, जिससे बदमाशों को भागना पड़ा। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की गैंग की तलाश में जुटी हुई है। एक सीसीटीवी फुटेज है जो कि वायरल हो रहा है, जिसमें कि कुछ बदमाश है जो कि सिल्वर स्क्रीन कॉलोनी में घुसे थे। तो वहाँ पर उनके द्वारा कुछ चोरी की नीयत से संभवतः घुसे होंगे, तो उस पर से चौकीदार था, उसके द्वारा कुछ फायरिंग की गई है, ऐसा बताया गया है। तो अभी फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। जांच में आए हुए तथ्यों के दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा टिकरिया बादशाह रोड स्थित मेट्रो ढाबे के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध कार दिखी जो पुलिस वाहन को देखकर घबराकर पलटने का प्रयास कर रही थी। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना नाम जफर पठान और इरफान बताया। पुलिस ने जब उनकी तलाशी ली तो उनके पास से 51.34 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक ये आरोपी अन्य राज्यों से सस्ते दामों पर एमडी ड्रग्स लाकर युवाओं को सस्ते दामों में बेचते थे। पकड़ी गई एमडी ड्रग्स की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही। विदित होगा कि कमिश्नर सर लगातार क्राइम ब्रांच को निर्देशित करते रहते हैं कि आप अवैध जो मादक पदार्थ हैं उनके खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई करें, और इसी कड़ी में पिछले 24 घंटे में 3 कार्रवाइयां, बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। इसमें से एक कार्रवाई हुई है, 51 ग्राम एमडी मिली है। Free online classes. Prepare for the next session. From home with दैनिक अवंतिका। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर है 7771090777। रुपए लौटाने में असमर्थ लोगों को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि कर्ज के बोझ से दबे लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। 3 अप्रैल को नगर निगम के भृत्य ने कर्जदारों से परेशान होकर होटल के बाहर जहर खाया और अस्पताल में दम तोड़ दिया। कोतवाली पुलिस ने परिजन के बयान दर्ज कर मर्ग काम किया और शव का पीएम कराया। गोंड बस्ती हरसिद्धि के पास रहने वाला गिरधारी पिता मंगू पिता अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति पर नगर निगम में भृत्य के पद पर काम कर रहा था। रोजाना की तरह गुरुवार को वह सुबह 10:30 बजे ड्यूटी पर पहुंचा। स्टाफ के लोगों से मिलना जुलना कर अपना दैनिक कार्य करता रहा। दोपहर करीब 1:15 पर गिरधारी उल्टियां करने लगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। उसकी हालत बिगड़ने लगी तो सहकर्मी उसे तुरंत चरक अस्पताल में ले गए। एक कर्मचारी उसके घर सूचना देने पहुंचा। गिरधारी के मोबाइल से एक कर्मचारी ने परिजन को सूचना दी। चरक अस्पताल के ऑब्जर्वेशन वार्ड में उसका उपचार शुरू हुआ, लेकिन उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वार्ड में शिफ्ट किया गया। इस दौरान उसके परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। गिरधारी की हालत में सुधार होता नहीं देखने पर परिजन उसे चरक अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां परीक्षण के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसका शव लेकर परिजन वापस जिला अस्पताल आए, जहां पीएम रूम में उसका शव रखा गया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस यहां पहुंची। परिजन के बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने बयान की प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि गिरधारी सूदखोरों से परेशान था। कुछ सूदखोरों के नाम सामने आए हैं। शव का पीएम कराने के बाद परिजन के बयान लेंगे, उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। सुबह 10 बजे घर से निकले वो ड्यूटी के लिए। घर पे से आने के बाद बोला कि ड्यूटी जा रही हूँ। अब वहाँ पे 11-12 बजे फ़ोन आया हमारे पास कि आपके भाई की तबीयत ख़राब हो गई एकदम। तो वो हम डायरेक्ट अस्पताल पहुँचे। जाके उनकी देखा तो उनकी ज़्यादा सीरियस ख़राब है, तो उनने ही दम तोड़ दिया एकदम। बस पता नहीं सर, वो सब ये सब परेशान होते थोड़े अंदर से। सब परेशानी उनको बताते नहीं हमारे को क्या परेशानी थी उनको। बस जी करेजा में थोड़ा सा कर्जा था थोड़ा उनका, तो सर पे लोड था उनका थोड़ी, तो उनसे कारण ही जो भी हुआ कर्जे के कारण ही हुआ। क्या काम करते थे, कहाँ पर थे? नगर निगम पालीगंज सरकारी नरसिंह घाट कॉलोनी रहते थे। क्या नाम है? गिरधारी कहार।
बीएसएनएल ऑफिस के बाहर ऑल इंडिया बीएसएनएल डॉट पेंशनर्स एसोसिएशन के कर्मचारियों व अधिकारियों ने सीसीए पेंशन में संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उज्जैन में बीएसएनएल ऑफिस के बाहर कर्मचारियों ने 8वीं वेतन आयोग के साथ पेंशन में किए गए संशोधन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सरकार पेंशन में कटौती करने उनसे उनके हक का पैसा छीन रही है। बुढ़ापे में पेंशन ही कर्मचारी का सहारा होती है, जिसमें कटौती करने का विरोध किया जा रहा है। जिला सचिव से केसी धवन ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन में करीब 800 बीएसएनएल के पेंशनर्स हैं जो इस निर्णय से प्रभावित होंगे। केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जिसके बाद से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन होल्डर्स नए वेतन आयोग के तहत जनवरी 2026 से बड़े वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब उनकी उम्मीदों को झटका लगता दिखाई दे रहा है और इसके लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इस मौके पर प्रभाकर शर्मा, पीके शुक्ला, रामबाबू आदि लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। क्या है कि अभी वित्त मंत्रालय द्वारा एक 8वें वेतन आयोग का गठन हो रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि 2016 में जो भी पेंशन उससे पहले जो पेंशनरधारी है उसको 8वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। इस कारण ये हम पूरे ऑल इंडिया में आज धरना प्रदर्शन है। उसके बाद जैसे जैसे हमको निर्देशन ऑल इंडिया के CHQ के सर्कल के आएंगे, उस प्रकार हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। वैसे हमारी मांगे ये है कि जो भी हमको 7वें वेतन आयोग में जो हमको लाभ मिला है, वही लाभ हमको 8वें वेतन में भी मिलना चाहिए। उज्जैन जिले में कितने रुपये? उज्जैन जिले में कम से कम 15 से 20 हजार पेंशनरधारी है। ऑल इंडिया में 55 से 60 लाख तक के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, वो सब प्रभावित होंगे। इसलिए ये आंदोलन आगामी पंचकोशी यात्रा के अंतर्गत गुरुवार को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया। साथ ही अम्बोदिया के बेलकेश्वर धाम पहुंचकर वहां परिसर में बैठक ली गई और यात्रा की तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में संभागायुक्त संजय गुप्ता, एडीजी उमेश जोगा, डीआईजी नवनीत परसेन, कलेक्टर सिंह, पुलिस अधीक्षक शर्मा, सीईओ जिला पंचायत जयती सिंह एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे। बैठक में संभागायुक्त गुप्ता ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग उन्हें सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करें। एमपीईबी जितने भी खुले ट्रांसफार्मर है उन्हें कवर कर एनक्लोज करें ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना की स्थिति निर्मित न हो, कहीं भी शॉर्ट सर्किट की नौबत न आए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। जल गंगा संवर्धन अभियान वर्तमान में चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग में आने वाले सभी कुएं, बावड़ियों की भी सफाई आगामी 18 एवं 19 अप्रैल तक करवाई जाए। पंचकोशी यात्रा के अंतर्गत एक कम्युनिकेशन प्लान बनाया जाए। स्वास्थ्य विभाग एंटी वेनम दवाएं और इंजेक्शन का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में रखे, साथ ही पर्याप्त मात्रा में वैसलीन की व्यवस्था भी की जाए। पीएचई विभाग यात्रा के दौरान उपलब्ध कराने वाले पेयजल की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखे। अम्बोदिया बेलकेश्वर धाम पहुंच मार्ग का चौड़ीकरण किया जाए। कलेक्टर सी ने निर्देश दिए कि पंचकोशी यात्रा प्रारंभ होने के पूर्व सभी तैयारियां 100% पूर्ण कर ली जाए। कालियादे महल में 52 कुंड और घाटों की विशेष सफाई की जाए। लोक निर्माण विभाग सभी पड़ाव स्थलों पर लेवलिंग और ड्रेसिंग का कार्य करे। पिंगलेश्वर के समीप रेलवे ट्रैक के पास से होकर गुजरने वाले मार्ग को दुरुस्त कराया जाए। समस्त यात्रा मार्ग पर स्ट्रीट लाइट चेक कर दुरुस्त की जाए। पंचकोशी यात्रा मार्ग के आसपास झाड़ियों एवं कांटेदार झाड़ियों को हटाया जाए ताकि लोगों को चलने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। Free online classes. Prepare for the next session from home with दैनिक अवंतिका। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर है 7771090777। सबसे सस्ता सबसे बड़ा अखबार 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक